हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल एनसीईआरटी वाली। तो हम आज के इस वीडियो में आवर पास्ट वाले बुक का चैप्टर नंबर 3 करने वाले हैं, जिसका नाम है इन द अर्लीस्ट सिटीज़। इन द अर्लीस्ट सिटीज़, इस चैप्टर का नाम का मतलब क्या है कि पहले के टाइम के जितने भी अर्लीस्ट सिटीज़ बनाए गए थे, बिल्डिंग्स बनाए गए थे, एक सिटी डेवलप किया गया था पहले के टाइम पे, उसके बारे में हम इस चैप्टर में जानेंगे। ओके, तो एक बॉक्स से शुरू होता है। सेविंग एन ओल्ड बिल्डिंग, जसपाल एंड हरप्रीत वेर प्लेइंग क्रिकेट इन द लेन आउटसाइड देयर होम when they noticed the people who were admiring the dilapidated old building that the children called the haunted house। तो जसपाल और हरप्रीत जो दो बच्चे हैं वो क्रिकेट खेल रहे थे बाहर, ठीक है, अपने घर के बाहर क्रिकेट खेल रहे हैं। वो लोग देखते हैं कि कुछ जो लोग हैं ना, वो एक बिल्डिंग की बात कर रहे होते हैं, उसको एडमायर कर रहे होते हैं, और वो बिल्डिंग जो है ना वो पूरा टूटा हुआ रहता है, बिल्कुल एक खंडर की तरह। तो वो जो बच्चे हैं जसपाल और हरप्रीत, उसको हॉन्टेड हाउस बुलाते हैं। अक्सर हम लोग कुछ हॉरर मूवी में भी देखते हैं, खंडर जैसा घर को हॉन्टेड हाउस बुलाते हैं, ठीक वैसे ही दिख रहा था वो बिल्डिंग। लुक एट द आर्किटेक्चर, सेड वन ऑफ द मैन। हैव यू सीन द फाइन वुड कार्विंग, आस्क्ड द अदर विमेन। तो एक आदमी बोल रहा है, इसका कार्विंग देखो, इस बिल्डिंग का आर्किटेक्चर कितना अच्छा है, मतलब काम, एक एक जो आर्किटेक्चर डिज़ाइन बनाया गया है वो कितना अच्छा है। फिर दूसरा बोल रही है कि हाँ सच में, मतलब जो लकड़ी को एक शेपिंग दिया गया है, ये सब कुछ बहुत अच्छा है इस बिल्डिंग में, ठीक है। वी मस्ट राइट टू द मिनिस्टर सो दैट शी मेक्स अरेंजमेंट टू रिपेयर एंड प्रिजर्व दिस ब्यूटिफुल हाउस। फिर वो लोग बोलते हैं कि हम लोग को तो मिनिस्टर को लेटर लिखना चाहिए कि वो इतना सुंदर घर है, इसको प्रिजर्व करे, इसका रिपेयरमेंट करवाए, तब ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा, बिल्कुल ख़राब नहीं लगेगा, क्योंकि इसका जो आर्किटेक्चर है बहुत अच्छा है, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग फर्स्ट टॉपिक पे, द स्टोरी ऑफ हरप्पा। हरप्पा क्या है वो जानते हैं हम लोग। वेरी ऑफन ओल्ड बिल्डिंग्स हैव अ स्टोरी टू टेल। Nearly 150 years ago, when railway lines were being laid down for the first time in the Punjab, जब सबसे पहली बार रेलवे लाइन को बिछवाया जा रहा था पंजाब में, ठीक है, कितना साल पहले, तो 150 ईयर्स अगो पहले, ठीक है, 115 साल पहले जब पहली बार रेलवे लाइंस बिछवाया जा रहा था पंजाब में, जो इंजीनियर्स हैं ना, दे गॉट स्टम्बल्ड अपॉन द साइट ऑफ द हरप्पा इन प्रेजेंट डे पाकिस्तान। तो वो लोग क्या हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं, सरप्राइज्ड हो जाते हैं। क्यों? तो हरप्पा का साइट को देख के, जो आज के टाइम पे पाकिस्तान में है, ठीक है। To them, it seemed like a mound that was a rich source of ready-made high-quality bricks। उनको देखने में क्या लगा कि यहाँ पे तो बहुत सारा ब्रिक्स है, बहुत सारा ईंटा है, यहाँ पे खजाना है ईंटा का, और ये जो ईंटा है वो मामूली ईंटा नहीं है, हाई क्वालिटी ब्रिक्स है। मतलब इसका जो ईंटा का जो मटेरियल है ना, वो इतना ज़्यादा अच्छा है कि वो आज के टाइम पे तो मिलता ही नहीं है। तो वो लोग देख के दंग रह जाते हैं, जो मज़दूर लोग रहते हैं। So they carried off thousands of bricks from the wall of the old buildings of the city to build railway line. Many buildings were completely destroyed। तो वो लोग क्या करते हैं, वो जो इंजीनियर्स लोग रहते हैं, इतने अच्छे ईंटा को देखते हैं और वो लोग हज़ारों ईंटा वहाँ से उठा के ले जाते हैं और उसका इस्तेमाल रेलवे लाइन को बनाने में कर देते हैं, ठीक है। और इसकी वजह से क्या हुआ, जो बिल्डिंग्स है वो पूरे डिस्ट्रॉय हो गया, क्योंकि जिस वजह से बिल्डिंग खड़ा था ईंटा के वजह से, वही ईंटा वो लोग ले गए, इतना अच्छा क्वालिटी देखे इसीलिए। और वो ईंटा कहाँ था, तो हरप्पा, जिसको आज हम बोलते हैं, वहाँ पे मिला था। हरप्पा सिटी जिसको बोलते हैं हम लोग, वहाँ पे मिला था हरप्पा सिटी, हम उसको नाम दे दिए, जो आज पाकिस्तान में है वो साइट। Then about 80 years ago, archaeologists found the site and realized that this was one of the oldest cities in the subcontinent, as this was the first city to be discovered. All other sites from where similar buildings were found were described as Harappan. These cities developed about 4700 years ago। तो जो 8 साल पहले की बात है कि जो आर्कियोलॉजिस्ट है ना, 80 ईयर्स पहले की बात है, जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं, जब वो लोग इस साइट को देखते हैं तब उनको पता चलता है ये बात कि अरे ये तो सबसे पुराना सिटी है हमारे सब कॉन्टिनेंट का, जो हम लोग अभी जस्ट देखे, जो खोजे हम लोग, ये पहला सिटी है जिसको डिस्कवर किया गया। और इससे मिलता जुलता आर्किटेक्चर जहाँ पे अगल बगल वाले साइट्स में या दूर में भी मिला, उन सबको हम मिला के एक
हड़प्पन ही बोलते हैं, सबको हड़प्पन सिविलाइजेशन के अंदर कैटेगराइज कर देते हैं। जितना भी सेम तरह का आर्किटेक्चर वाला बिल्डिंग मिलता है, हाई क्वालिटी ब्रिक्स मिलता है, सबको अब हम हड़प्पन सिविलाइजेशन के अंदर ही गिनते हैं, कोई और सिविलाइजेशन के अंदर नहीं रखते हैं। ठीक है, तो दीज सिटीज़ जो था वो कब बना था, डेवलप कब किया था, तो 4700 ईयर अगो पहले किया होगा। ठीक है, ये आर्कियोलॉजिस्ट पता लगाते हैं। तो इतना में इतना ही लिखा था इतने पैरा में कि जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं उन्होंने एक क्या ढूंढा, ओल्डेस्ट सिटी ढूंढा जो उनको सब कॉन्टिनेंट में मिला कि यहाँ तो लग रहा है एक सिटी डेवलप हुआ है एक टाइम पे, जिसको वो लोग हड़प्पन सिविलाइजेशन का नाम दे दिए। ठीक है, क्योंकि उनको बिल्डिंग्स मिला और बहुत कुछ उनको देखने को वहाँ पे मिला, जिससे उनको लगा कि अरे यहाँ पे तो एक टाइम पे एक शहर डेवलप था। ठीक है, जो अब बहुत ही पुराना हो चुका है, लेकिन सबसे ओल्डेस्ट है ये। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, नेक्स्ट पैरा पे चलते हैं, विच इज़ व्हाट वाज स्पेशल अबाउट दीज सिटीज़। इन सिटीज़ में खास बात क्या था जिसको हम हड़प्पन सिटीज़ बोल रहे हैं। तो मेनी ऑफ दीज सिटीज़ वेर डिवाइडेड इनटू 2 और मोर पार्ट्स। जो सिटीज़ थे ना 2 या 2 से अधिक पार्ट्स में डिवाइडेड थे। यूजुअली द पार्ट टू द वेस्ट वो स्मॉलर बट हायर। जो पार्ट वेस्ट में था वो क्या था, स्मॉलर था। ठीक है, क्या था, स्मॉलर था, मतलब छोटा था लेकिन हायर था, ऊंचा था। ठीक है, और जो पार्ट ईस्ट में था वो क्या था, वो लार्जर था बट लोअर था। लार्जर मतलब तुम कह सकती हो कि ऐसा होता होगा, बट लोअर था मतलब उसका हाइट इतना ही था। बट स्मॉलर बट हायर मतलब कि छोटा लेकिन बड़ा। ठीक है, स्मॉलर बट हायर, इससे ज़्यादा बड़ा। ठीक है, तो ये कहानी था, मतलब कि जो सिटी था वो 2 पार्ट में डिवाइडेड था। एक स्मॉलर बट हायर वाला टाइप का हिस्सा था और एक कैसा हिस्सा था, लार्जर बट लोअर। ठीक है, अब जो स्मॉलर बट हायर वाला हिस्सा था ना उसको सिटाडेल का नाम दिया जाता था, और जो लार्जर बट लोअर वाला हिस्सा था उसको लोअर टाउन नाम दे दिया गया। ठीक है, अब वेरी ऑफन वॉल्स ऑफ बेक्ड ब्रिक्स वेर बिल्ट अराउंड ईच पार्ट। और अब कुछ भी बन जाए, मतलब यहाँ पर बीच में कुछ भी बन जाता है, मतलब प्लेटफॉर्म बना हुआ है, इसके अगल बगल दीवार था और दीवार किसका बना था, बेक्ड ब्रिक्स का बना था। बेक्ड ब्रिक क्यों कहते हैं हम लोग, बेक्ड ब्रिक मतलब होता है जो ईंटा एकदम ना हीट में तपाया गया हो, और वो मतलब क्ले होता है, एक्चुअली वो क्ले होता है, और क्ले को इतना गर्माहट दिया जाता है ना कि वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है, उसी को बोलते हैं बेक्ड ब्रिक। तो हड़प्पन सिटी में हम लोग को जो दीवार मिला है वो पूरा बेक्ड ब्रिक का बना हुआ है। ठीक है, फिर उसके बाद इतना ज़्यादा अच्छा से उस ब्रिक्स को बेक किया गया है, हीट किया गया है कि वो हज़ारों साल तक वो मतलब डिस्ट्रॉय नहीं हुआ। सोचो, द ब्रिक्स वेयर लेड इन एन इंटरलॉकिंग पैटर्न एंड दैट मेड द वॉल्स स्ट्रॉन्ग। और ब्रिक्स को इस तरह से लगाया गया है ना इंटरलॉकिंग पैटर्न में कि सब एक दूसरे से बिल्कुल फंसा हुआ है, जिसके वजह से आज तक डिस्ट्रॉय नहीं हुआ है। ठीक है, इन सम सिटीज स्पेशल बिल्डिंग्स वेर कंस्ट्रक्टेड ऑन द सिटाडेल। कुछ सिटीज़ में सिटाडेल के ऊपर, जिसको हम स्मॉलर बट हायर वाला स्ट्रक्चर कहते हैं, उसके ऊपर कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर बना हुआ है। अब वो स्पेशल स्ट्रक्चर है क्या, तो एक स्पेशल टैंक बना हुआ है, जैसे कि मोहनजोदाड़ो सिटी जो है वो भी हम लोग हड़प्पन सिविलाइजेशन में उसको काउंट करते हैं। तो वहाँ पे हम लोग को सिटाडेल मिला है। सिटाडेल कैसा होता है, स्मॉलर बट हायर। उसके ऊपर हम लोग को क्या देखने को मिल रहा है कि एक टैंक बना हुआ है बड़ा सा, जैसे बाथ टब होता है ना वैसे ही बड़ा सा टैंक बना हुआ है, जिसको हम लोग ग्रेट बाथ का नाम देते हैं। ठीक है, दिस वॉज लाइंड विद ब्रिक्स कोटेड विद प्लास्टर एंड मेड वाटर टाइट विथ अ लेयर ऑफ नेचुरल तार। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि जो ग्रेट बाथ बना हुआ है, जो वहाँ पे हम लोग को जैसे कि इतना बड़ा ग्रेट ऐसा टाइप का मिला है, एकदम बिल्कुल बड़ा सा। ठीक है, ऐसा टाइप का ग्रेट बाथ मिला है। ठीक है, और ये जो ग्रेट बाथ जो बना हुआ है ये पूरा ये भी बेक्ड ब्रिक से बना हुआ है, बहुत अच्छा क्वालिटी का ईंटा से बना हुआ है, प्लास्टर लगा हुआ है अगल बगल पूरा, वाटर टाइट बना है, मतलब पानी का एक बूंद भी उस ग्रेट बाथ के अंदर से बाहर नहीं आ सकता, ऐसा बनाया गया है। और नेचुरल तार का भी उसमें लेयर है, मतलब जो चारकोल होता है, जो कोयला होता है, वो भी लगाया गया है उसमें। ठीक है, बहुत स्ट्रॉन्ग बनाया गया है उस ग्रेट बाथ को। देयर वेर स्टेप्स लीडिंग डाउन टू इट फ्रॉम 2 साइड्स वाइल देयर वेर रूम्स ऑन ऑल साइड। तो मान लो कि अगर ग्रेट बाथ ऐसा होता है, बड़ा सा है, ये ग्रेट बाथ है बीच में। ठीक है, अब ना इसके अंदर मतलब जो सीढ़ी है ऊपर से आ रहा है नीचे 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 अंदर जाने के लिए, और यहाँ पे रूम्स है, 2 रूम भी बना हुआ है इस ग्रेट बाथ के अगल बगल। ठीक है,
तो देयर वर स्टेप्स लीडिंग डाउन टू इट वाइल देयर वर रूम्स ऑन ऑल साइड। ग्रेट बाथ के अगल बगल चारों ओर पूरा रूम बना हुआ है, ठीक है। वाटर वॉज प्रोबेबली ब्राउट इन फ्रॉम द वेल एंड ड्रेन्ड आउट आफ्टर यूज़। तो ऐसा माना जाता है आर्कियोलॉजिस्ट की तरफ से कि ज़रूर जो पानी है इस ग्रेट बाथ के अंदर कुआं से लाया जाता होगा, ठीक है, वेल से लाया जाता होगा। और इसको ड्रेन कैसे किया जाता होगा, मतलब वो पानी जब यूज्ड हो गया तब उसको निकाला कैसे जाता होगा, तो ड्रेन कर दिया जाता होगा, ठीक है। Perhaps important people took a dip in this tank on special occasion। ऐसा माना जाता है कि उस टाइम के जो लोग होते होंगे ना ज़रूर डुबकी लगाते होंगे इस पानी में, स्पेशल ओकेजन पे, कुछ खास अवसर पे, कुछ खास दिन पे। जैसे कि आज के टाइम पे मान लो कि छठ होता है या गंगा में लोग जाते हैं डुबकी लगाना शुभ मानते हैं, या कोई स्पेशल ओकेजन में लोग डुबकी लगाते हैं। वैसे ही आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि ये जो ग्रेट बाथ बनाया गया था ना उसमें लोग ज़रूर डुबकी लगाते होंगे, स्पेशल डिप लेते होंगे, ठीक है। ये लिखा है यहाँ पे बस। उसके बाद अदर सिटीज सच एस कालीबंगन राजस्थान में है ये साइट, लोथल जो कि गुजरात में है, हैड फायर अल्टार्स। वहाँ पे क्या पाया गया, फायर अल्टार। फायर अल्टार क्या होता है, हवन जिसमें हम लोग कहते हैं ना, हवन वाला जो कुंड टाइप का बना हुआ रहता है ज़मीन पे कहीं कहीं, तो वैसा टाइप का स्ट्रक्चर हम लोग को मिला है। तो ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे ज़रूर सैक्रिफाइस किया जाता होगा, मतलब कि पूजा किया जाता होगा उस फायर अल्टार में। हवन जैसा जो कुंड बना हुआ मिला है लोथल और कालीबंगन में, यहाँ पे पूजा किया जाता होगा, ठीक है। एंड सम सिटीज़ लाइक मोहनजोदाड़ो, हरप्पा एंड लोथल हैड इलेबोरेट स्टोर हाउसेज। मतलब ये सब जो जगह है ना, मोहनजोदाड़ो है या हरप्पा, ये सब साइट पाकिस्तान में है, लोथल जो कि गुजरात में है, ये सब साइट में ज़रूर क्या मतलब स्टोर हाउस मिला है, ठीक है। स्टोर हाउस मिला है, ठीक है, बस इतना ही। और ये जो मैप है इसमें क्या दिखाया गया है, सो द अर्लीस्ट सिटीज़ इन द सब कॉन्टिनेंट, मतलब जो हम हरप्पन सिविलाइजेशन जिसको कहते हैं उसके अंदर ये सारे सिटीज़ आते हैं जिसका हम लोग अभी नाम पढ़ रहे हैं। ढोलावीरा हो गया या फिर मोहनजोदाड़ो हो गया, कालीबंगन हो गया, ये सब जो हम नाम बोल रहे हैं ना सब एक ही सिविलाइजेशन के अंदर आता है, क्योंकि कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी देखा गया है इन सभी साइट्स के आपस में, इसीलिए हम लोग इसको एक सिविलाइजेशन के अंदर डाल देते हैं। ओके, अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में। अब देखो जिस ग्रेट बाथ का हम लोग बात कर रहे थे उसका यहाँ पे इमेज दिया हुआ है। ये देखो बीच में ग्रेट बाथ है, यहाँ पे सीढ़ी लगा हुआ है जो कि अंदर आ रहा है, और यहाँ पे अगल बगल पूरे रूम्स बने हुए हैं, ठीक है, ऑल अराउंड रूम बना हुआ है यहाँ पे, और यहीं पे पानी भरा जाता होगा, ठीक है, पानी भरा जाता होगा और फिर ड्रेन कर दिया जाता होगा, ठीक है। तो यही है ग्रेट बाथ। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे विच इज़ हाउसेस, ड्रेन्स एंड स्ट्रीट्स। तो जनरली हाउसेज वेयर आइदर 1 or 2 story हाई विथ रूम्स बिल्ट अराउंड अ कोर्टयार्ड। तो जनरली किस टाइप का हम लोग को घर देखने को मिला है, ऐसा घर जिसका 2 स्टोरीज से ज़्यादा नहीं होता होगा। 2 स्टोरी मतलब 2 मंजिला से ज़्यादा घर नहीं दिख रहा है हम लोग को। एक रूम्स होता था उस घर में, और एक आंगन के चारों तरफ रूम्स बनाया जाता था। आंगन होता है ना, जैसे गांव वाले घर में तो खास करके हम लोग आंगन देखते ही हैं, तो जो बड़ा सा आंगन होता है उसके अगल बगल रूम बना हुआ रहता था। ये बड़ा सा मान लो कि आंगन है बीच में और अगल बगल पूरा रूम बनाया गया, ऐसा टाइप का कुछ स्ट्रक्चर होता था, ठीक है। नाउ मोस्ट हाउसेज हैड अ सेपरेट बाथिंग एरिया। आधा से ज़्यादा घर का अपना खुद का बाथिंग एरिया होता था, अलग अलग होता था। एंड सम हैड वेल्स टू सप्लाई वाटर। कुछ में तो हम लोग को कुआं मिला है, वेल्स मिला है, जिससे ज़रूर पानी को सप्लाई किया जाता होगा, जैसे कि ग्रेट बाथ में। नाउ मेनी ऑफ दीज सिटीज़ हैड कवर्ड ड्रेन्स। जो सिटी है वहाँ पे हम लोग को कवर्ड ड्रेन्स मिला है। जो भी ड्रेन है जहाँ पे पानी, गंदा पानी या फिर यूज्ड वाटर जो है वो जाता होगा, वो कवर रहता था, खुला हुआ नहीं रहता था, ठीक है। नोटिस हाउ केयरफुली दीज वेयर लेड आउट। नोटिस करिए कि कितना ध्यान से ये सब मतलब बनाया गया है, ठीक है, इन स्ट्रेट लाइन्स। Although you cannot see it, each drain had a gentle slope so that water could flow through it। तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि इस इमेज में देखिए कि कितना स्ट्रेट बनाया गया है, इतना ज़्यादा स्ट्रेट, इतना ज़्यादा हार्ड होता होगा लेकिन कितना ज़्यादा स्ट्रेट बनाया गया है इसको। और बोला जा रहा है कि उस टाइम के समय में जो ड्रेन्स होता था ना, पहला बात तो वो कवर्ड रहता था, दूसरा बात उस ड्रेन में ना एक स्लोप टाइप का बना हुआ रहता था, मतलब डाउनवर्ड टाइप का बना हुआ रहता था थोड़ा, ठीक है, फिसलन रहता था उसमें, ताकि जो पानी है वो आसानी से मतलब बह जाए, ठीक है। नाउ
वेरी ऑफन, जैसे कि मान लो कि ये ड्रेन है, ऐसे बना हुआ रहता होगा ऐसा टाइप का, ताकि पानी जो है ना ईजिली बहते जाए यहाँ पे, ठीक है, वो जमा नहीं रहे। ओके, जैसे कि यहाँ पे भी ये एक ड्रेन है, तो यहाँ पे हम लोग को दिख नहीं रहा है क्लियरली, लेकिन यहाँ पे एक स्लोप होगा जिससे ईजिली बह जाता होगा पानी, ठीक है, उसी को जेंटल स्लोप कह रहे हैं यहाँ पे। Now, very often drains in houses were connected to those on the streets and smaller drain led into bigger one. तो जो ड्रेन है ना, जैसे कि जो एक छोटा नाला टाइप का बनाया गया है एक घर में, और वो नाला कनेक्टेड है स्ट्रीट के नाले से, मतलब जो बाहर सड़क पे नाला है उससे कनेक्टेड है। सोचो तो घर का ड्रेन कनेक्टेड है स्ट्रीट के ड्रेन से, तो पानी डायरेक्ट वहाँ पे चला जाता होगा, ठीक है। इससे क्या है, घर में जो यूज्ड वाटर है वो डायरेक्ट ड्रेन होके सड़क वाले ड्रेन में चला गया, ठीक है। एज द ड्रेन वेयर कवर्ड, इंस्पेक्शन होल वेयर प्रोवाइडेड एट इंटरवल्स टू क्लीन देम। अब ड्रेन जो रहता था ना उसमें होल भी बना हुआ रहता था, ठीक है, जैसे कि जो नाला है, जो ड्रेन है, उसमें होल बना हुआ रहता था ताकि उसको टाइम टाइम पे क्लीन कर सकें, ठीक है, उसमें गंदगी ना जमा हो। Now, all three houses, drains and streets were probably planned and built at the same time. तीनों चीज़ें, चाहे हड़प्पन सिविलाइजेशन का घर हो, ड्रेन हो या सड़क हो, सब कुछ हम लोग को देखने से पता चलता है कि प्लान्ड था, कुछ भी अनप्लान्ड नहीं बनाया गया है। हर एक ईंटा का जो इस्तेमाल है, या फिर ड्रेन कहाँ रहना चाहिए, सड़क कहाँ रहना चाहिए, घर कहाँ रहना चाहिए, रूम्स कहाँ रहना चाहिए, ये सब को देख के पता चलता है ना, दैट एवरीथिंग वाज डिड विद अ प्लानिंग। बिल्कुल एक प्लानिंग के तहत ये सब बनाया गया होगा। ओके, नाउ अब हम लोग एक ड्रेन का पहले पिक्चर देख लेते हैं। ये जो ड्रेन है देखो, उसमें होल बनाया गया है, क्यों? ताकि इसको टाइम टाइम पर क्लीन कर सकें। और जो स्ट्रीट ड्रेन का बात हो रहा था ना, कि स्ट्रीट ड्रेन क्या है, यही है स्ट्रीट ड्रेन। देखो स्ट्रीट ड्रेन यही है, साइड में ड्रेन्स है, ये सब ड्रेन्स है, ठीक है, यही ड्रेन का बात हो रहा है। घर का जो यूज्ड वाटर है घर वाले ड्रेन से डायरेक्ट स्ट्रीट के ड्रेन में खाली हो जाता होगा, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जिसका नाम है लाइफ इन द सिटी। Harappan city life was a very busy place. There were people who planned the construction of special building in the city. तो हरप्पन सिटी का जो मतलब एक था ना, वो बहुत ही बिजी प्लेस हुआ करता होगा। There were people, कुछ लोग होंगे जो इन स्पेशल बिल्डिंग्स का प्लानिंग किए होंगे कि कैसे बनाना चाहिए, इसका आर्किटेक्चर कैसा होना चाहिए। These were probably the rulers, और ज़रूर ये काम जो है ना वो रूलर्स करते होंगे, उस टाइम के शासक करते होंगे। It is likely that the rulers sent people to distant land to get metal, precious stones and other things that they wanted. तो जो रूलर्स हैं ना वो ज़रूर क्या करते होंगे कि अपने लोगों को दूर दूर मतलब भेजते होंगे, जैसे कि सात समुंदर पार टाइप वाला एरिया भेजते होंगे कि वहाँ से जाओ, प्रीशियस मेटल लाओ, वहाँ का जो खासियत है प्रीशियस स्टोन उठा के लाओ वहाँ से, ठीक है, जो उनको चाहिए होता होगा, जो अपने हरप्पन सिटी में भी यूज़ कर सकें। They may have kept the most valuable objects such as ornament of gold, silver और beautiful beads for themselves. अपने लिए जो राजा होते होंगे ना वो beautiful beads रखते होंगे, मोती का माला, ornament of gold, सोना का मतलब पूरा ज्वेलरी एंड ऑल, सिल्वर का ज्वेलरी रखते होंगे। And there were scribes, और स्क्राइब्स भी रहते थे उस टाइम पे। स्क्राइब्स किसको बोलते हैं? जो डॉक्यूमेंट लिखते हैं, ठीक है। तो उस टाइम पे स्क्राइब्स रहते होंगे जिनको लिखना आता होगा, और वो क्या करते होंगे, वो सील बनाते होंगे। सील में देखो, सील के बारे में अभी हम लोग डिटेल में आके पढ़ने वाले हैं। तो सील में भी ना एक होता था कि कुछ कुछ लिखा जाता था उसके ऊपर। सील एक ऐसा चीज़ है जिसके ऊपर कुछ कुछ लिखा जाता था। तो उसी का बात किया जा रहा है कि पहले के टाइम पे स्क्राइब्स होते होंगे, एक आदमी लोग होता होगा कुछ कुछ जिसको लिखना पढ़ना आता होगा, तो वही लोग सील के ऊपर लिखता होगा, ठीक है। और कुछ कुछ मटेरियल्स के ऊपर लिखता होगा, बाकी मटेरियल्स के ऊपर भी लिखता होगा, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम कुछ मटेरियल्स तो डिस्ट्रॉय कर गए, ठीक है, क्योंकि हर मटेरियल तो विद द पैसेज ऑफ टाइम ऐसा नहीं ना है कि पेरिश नहीं होगा, कुछ कुछ चीज़ मतलब डिस्ट्रॉय हो जाता है जैसे जैसे टाइम बीतता है। Besides, there were men and women craft person making all kinds of things, ठीक है, आइदर इन देयर ओन होम्स और इन स्पेशल वर्कशॉप। तो जो लोग थे, वो जो क्राफ्ट पर्सन थे, वो चाहे तो अपने घर में काम करके सब कुछ प्रिपेयर करते थे, बनाते थे, या फिर वो कहीं वर्कशॉप पे जाते थे, खास जगह पे जाते थे जहाँ पे सब बैठ के साथ में काम करते थे। पीपल वेयर ट्रैवलिंग टू डिस्टेंट लैंड और रिटर्निंग विथ रॉ मटेरियल
and perhaps stories, many terracotta toys have been found and children must have played with this. तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि जो लोग थे ना, जब वो ट्रैवल करते थे, दूर दूर जगह जाते थे, डिस्टेंट लैंड जाते थे, तो वो क्या करते थे, जब दूर दूर जगह जाते थे तो वहाँ के रॉ मटेरियल्स को उठा के लाते थे, ठीक है, जो अपनी जगह पे नहीं हो रहा है, जो अपनी जगह पे नहीं मिल रहा होगा, या फिर वहाँ से कोई स्टोरी लाते होंगे। स्टोरी मतलब कि वहाँ का कुछ किस्सा, कुछ कहानी, ऐसा टाइप, ठीक है। हम लोग को ना टेराकोटा टॉय मिला है, टेराकोटा का बना हुआ कुछ टॉयज़ मिला है, खिलौना मिला है। ज़रूर इस टॉय से उस टाइम के बच्चे लोग खेलते होंगे, ठीक है। तो इससे हम लोग का ये टॉपिक कंप्लीट होता है। यहाँ पे क्या दिया हुआ, देखो यहाँ पे पहली बात एक सील का फ़ोटो दिया हुआ है, जिसके ऊपर स्क्राइब्स का, जिसका हम बात कर रहे थे, जो लोग को लिखना आता है, वो लोग देखो ये सब स्क्रिप्ट है, एक तरह का लिखा हुआ है कुछ कुछ। तो वही लोग जो पढ़ना लिखना जानते थे, जिनको हम स्क्राइब्स कह रहे हैं, वही लोग इन सील के ऊपर कुछ कुछ लिखे हैं, जो हम लोग को एज एन एविडेंस आज के टाइम पर मिला है। उसके बाद जो टेराकोटा टॉयज़ का बात कर रहे थे, वो ये सब है जिसके साथ किड्स खेलते होंगे, ठीक है। अब देखो, अब आगे चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जिसका नाम है न्यू क्राफ्ट इन द सिटी। लेट अस लुक एट सम ऑफ द ऑब्जेक्ट दैट वेर मेड एंड फाउंड इन हड़प्पन सिटी। तो अब कुछ उन ऑब्जेक्ट्स की बात कर रहे हैं जो हड़प्पन सिटीज़ में हम लोग को बनाए जाते थे, ठीक है। मोस्ट ऑफ द थिंग्स दैट हैव बीन फाउंड बाई आर्कियोलॉजिस्ट आर मेड ऑफ स्टोन। जो पत्थर का बना है, शेल का बना है, मेटल का बना है, कॉपर का भी बना है, ब्रॉन्ज का भी बना है, गोल्ड का भी बना है और सिल्वर का भी बना है। कॉपर एंड ब्रॉन्ज वेर यूज टू मेक टूल्स, वेपन, ऑर्नामेंट एंड वेसल। ज़्यादातर तो कॉपर और ब्रॉन्ज का यही इस्तेमाल होता था, कोई टूल बनाने में, कोई वेपन बनाने में, कोई ऑर्नामेंट या कोई वेसल बनाने में, ठीक है। गोल्ड एंड सिल्वर का इस्तेमाल ज़्यादातर गहना बनाने में होता था, ऑर्नामेंट्स को बनाने में होता था। Perhaps the most striking finds are those of the beads, weight and blades. तो सबसे ज़्यादा जो हम लोग को अलग चीज़ मिला है ना, वो क्या मिला है, 3 चीज़। बीड्स मतलब मोती, ठीक है, वेट जो अभी हम दिखाएंगे, और ब्लेड्स। तो देखो, पहला बात तो बीड्स ऐसा होता है, ये बिल्कुल एक ऑर्नामेंट टाइप है बीड्स, ठीक है, ये सब मोती टाइप है। और ब्लेड्स मतलब ये मिला है हम लोग को ब्लेड्स के फॉर्म में, लंबा लंबा बिल्कुल ऐसा है, ठीक है। तो ये हो गया ब्लेड्स हमारा, ऐसा ब्लेड्स मिला है हम लोग को। और जो वेट्स का बात हो रहा है वो ऐसा है, देखो ये है हमारा वेट। वेट मतलब स्टोन वेट। ये क्या होता था, तो इससे हम लोग को पता चलता था कि कोई भी जो ये जो स्टोन वेट है ना, वो चर्ट का बना हुआ है। चर्ट एक स्पेशल टाइप ऑफ स्टोन होता है, ठीक है, एक स्पेशल काइंड का पत्थर होता है जिससे हम लोग ये वेट बनाते थे। और ये वेट का क्या काम आता था, तो इससे हम लोग भार पता करते थे प्रीशियस स्टोन्स का, कि इसमें कितना ज़्यादा, जैसे कि आज के टाइम पे हम लोग गोल्ड का भार पता करते हैं ना कि कितना ग्राम गोल्ड है इसमें, वैसे ही हम लोग को पहले के टाइम पे अगर कोई प्रीशियस ऑर्नामेंट, प्रीशियस स्टोन या प्रीशियस मेटल का भार जाना होता था तो हम लोग इन वेट्स का इस्तेमाल करते थे। और ये वेट किसका बना हुआ है, चर्ट का बना हुआ है। चर्ट एक स्पेशल टाइप ऑफ पत्थर होता है, ठीक है। अब उसके बाद आगे चलते हैं। द हड़प्पन्स ऑल्सो मेड सील्स आउट ऑफ स्टोन। जो हड़प्पन सील्स बनाते थे ना, वो किसका बनाते थे, स्टोन का बनाते थे, पत्थर का बनाते थे। इस सील का बात हो रहा है, ये पत्थर का बनाया जाता था, ठीक है, हड़प्पन्स जो बनाते थे। नाउ ये रेक्टेंगुलर इन शेप होते थे, ऐसा टाइप का होता था, रेक्टेंगुलर होता था इन शेप, ठीक है, जो बड़ा बड़ा होता था और कुछ कुछ लिखा रहता था इसके ऊपर, ठीक है। अब आगे चलते हैं। दैट इज़ एंड यूजुअली हैव एन एनिमल कार्व्ड ऑन देम। और एनिमल का पिक्चर बनाया रहता था। कार्व्ड मतलब इसमें एनिमल का देखो पिक्चर बनाया रहता था, कुछ कुछ लिखा हुआ रहता था, ठीक है, इस सील्स में। अब द हड़प्पन्स ऑल्सो मेड अ पॉट विद ब्यूटीफुल ब्लैक डिज़ाइन। जो हड़प्पन थे वो पॉट भी बनाते थे, ठीक है, और उसमें बहुत अच्छा सा ब्लैक कलर का डिज़ाइन रहता था, सच एज वन एंड शोन इन द पिक्चर। अब तो वो है नहीं पेज अभी, लेकिन हाँ आप लोग देख सकते हो फोटो जाके, ब्लैक पॉट मिला है हम लोग को हड़प्पन सिटी से, ठीक है, जो बहुत खूबसूरत है। नाउ कॉटन वॉज प्रोबेबली ग्रोन एट मेहगढ़ फ्रॉम अबाउट 7000 ईयर अगो। तो मेहगढ़ नाम का जो जगह है वहाँ पे कॉटन भी उगाया जाता था। एक्चुअल पीसेज ऑफ कॉटन वेयर फाउंड अटैच्ड टू द लिड ऑफ द सिल्वर वेज एंड सम कॉपर ऑब्जेक्ट्स एट मोहनजोदाड़ो। तो ये जो कॉटन का कुछ कुछ पीस है ना, हम लोग को क्या मिला है, वेसल में मिला है। वेसल बहुत गंदा ड्राइंग है मेरा, ठीक है, तो वेसल में मिला है, मतलब गुलदान होता है ना, तो बिल्कुल ऐसे टाइप का होता है गुलदान। देखो ऐसे होता है और ऐसे होता है गुलदान। तो इसमें हम लोग को कॉटन भी कुछ कुछ अटैच किया हुआ मिला है,
ठीक है। कुछ कुछ कॉपर ऑब्जेक्ट में भी कॉटन अटैच किया हुआ मिला है। कॉटन जो उगाया जाता था पहले के टाइम पे, कहाँ पे, मेहगढ़ में, ठीक है। और ये 7000 साल पहले की बात है, ठीक है। नाउ कुछ कॉपर ऑब्जेक्ट्स मिले हम लोग को मोहनजोदाड़ो में। सिल्वर वेस मिला है, सिल्वर हम लोग को एक वेसल मिला है, वास मिला है, ठीक है, जिससे कॉटन अटैच्ड है, वो उसका खूबसूरती बढ़ा रहा है। अब यहाँ पे देखो भाई साइड में क्या लिखा है, ये भी पढ़ ही लेते हैं। अ स्टोन स्टैचू ऑफ एन इम्पॉर्टेंट मैन, ठीक है, फाउंड फ्रॉम मोहनजोदाड़ो से एक आदमी का स्टैचू टाइप मिला है जो बहुत हैवी एम्ब्रॉयडर्ड गारमेंट पहने हुए हैं, जैसे कि ये इन्हीं का बात हो रहा है। इनका जो स्टैचू हम लोग को मोहनजोदाड़ो में मिला है, देखो ये कितना हैवी गारमेंट पहने हुए हैं, ठीक है। बस अब आगे चलते हैं हम लोग। यहाँ पे हम लोग पढ़ लिए। अब यहाँ पे लास्ट लाइन है कि आर्कियोलॉजिस्ट जो है ना हैव ऑल्सो फाउंड स्पिंडल वोल्स। स्पिंडल वोल्स क्या होता है हम बता देते हैं। आज के टाइम पे तो सुई होता है ना, जिससे हम लोग कपड़ा सिलते हैं, तो पहले के टाइम पे एक पतला सा ऐसे होता था, ठीक है, ऐसे होता था, और यहाँ पे ऐसे ऐसे टाइप का एक स्ट्रक्चर होता था जिसको हम लोग स्पिंडल वोल्स बोल रहे हैं। आप लोग गूगल में जाके फ़ोटो देख लीजिएगा, जिससे पहले के टाइम पे लोग सिलाई करते थे, ठीक है, उसी को स्पिंडल वोल्स बोल रहे हैं, ठीक है। मेड ऑफ टेराकोटा एंड फियांस, तो ये जो स्पिंडल वोल्स होता था वो टेराकोटा का बना हुआ रहता था, और इसको स्पिन थ्रेड मतलब कि सिलने में काम आता था ये, ठीक है। नाउ मेनी ऑफ द थिंग्स दैट वेर प्रोड्यूस्ड वेर प्रोबेबली द वर्क ऑफ स्पेशलिस्ट। तो ज़्यादातर जो भी काम पहले के टाइम पे हम लोग को जो भी क्राफ्ट मिला है पहले के टाइम का, वो ज़रूर स्पेशलिस्ट ये सब बनाते होंगे। A specialist is a person who is trained to do only one kind of work। अब जैसे कि मान लो हम वैसे तो है नहीं, लेकिन अगर हम बोलेंगे कि हम स्पेशलिस्ट हैं इन टीचिंग, ठीक है, तो हम बस टीचिंग में ही स्पेशलिस्ट हैं, हम ड्राइंग बनाने में स्पेशलिस्ट नहीं हैं, ठीक है। स्पेशलिस्ट मतलब किसी पर्टिकुलर एक चीज़ में स्पेशलिस्ट होना। कोई अगर ऑर्नामेंट बनाने में स्पेशलिस्ट है तो ज़रूरी नहीं है कि वो ड्राइंग करने में भी स्पेशलिस्ट हो, ठीक है। तो यहाँ पे वही कहा जा रहा है, स्पेशलिस्ट जिसको बोलते हैं जो कोई एक काम में माहिर रहता है। फॉर एग्जाम्पल कटिंग स्टोन और पॉलिशिंग बीड्स और कार्विंग सील, ये सब जो काम है अलग अलग लोग अलग अलग स्पेशलिस्ट होते हैं इसके लिए। Look at the illustration, page number 28, and see how well the face is carved and how carefully the bead is shown. This must have been the work of an expert craft person. तो यहाँ पे इस मॉडल का बात हो रहा है कि ये जो हम लोग को मोहनजोदाड़ो से मिला है, इनका बात हो रहा है कि इनका फेस कितना अच्छा से बनाया गया है, हर एक चीज़ पता चल रहा है, ठीक है, फेस का लाइनिंग एंड ऑल। फिर इनका जो बियर्ड बनाया गया है बहुत ही परफेक्ट बनाया गया है। तो ये सिर्फ एक स्पेशलिस्ट ही कर सकता है और कोई नहीं, ठीक है। उसके बाद not everybody could have been a specialist. We do not know whether only men were specialists or only women were specialists. Perhaps some women and men may have been specialists. तो अभी तक ये पता नहीं चला है कि पहले के टाइम पे सिर्फ औरतें स्पेशलिस्ट होती थी, ये सब काम करती थी, या सिर्फ आदमी, या फिर दोनों, ये क्लियर नहीं हुआ है। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, इन सर्च ऑफ रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल के खोज में। रॉ मटेरियल्स आर सब्सटेंसेस दैट आर आइदर फाउंड नेचुरली और प्रोड्यूस्ड बाय फार्मर्स और हर्डरर। रॉ मटेरियल देखो दो चीज़ से पाया जाता है, पहला तो नेचुरली उगा लो, कॉटन है उगा रहे हैं हम लोग, ठीक है, वो नेचुरल सोर्स हो गया रॉ मटेरियल का। सपोज एक बात मान लेते हैं, अगर कॉटन हम लोग नहीं उगा पाते, ठीक है, तो हम लोग कहीं बाहर से उसको मंगवाते, ठीक है, या वो मैन मेड हो जाता, ठीक है, तो दैट इज़ कि वो हम लोग उगा नहीं सकते हैं, वो बाहर से मंगवा रहे हैं। तो ये दो सोर्स है, जैसे कि जो वुड है, ओर ऑफ मेटल है, ये नेचुरली रॉ मटेरियल है, ये हम लोग को अर्थ देता है। और कुछ ऐसे रॉ मटेरियल जो प्रोड्यूस किया जाता है, जैसे कि फार्मर, हर्डरर, जानवर का खाल हो गया, ये मैन मेड है एक तरह से, ठीक है। These are then processed to produce finished good। और अगर फिनिश्ड गुड को बनाना है तो इसका ज़रूरत पड़ता है रॉ मटेरियल का, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कॉटन, जिसको कौन प्रोड्यूस करता है, फार्मर प्रोड्यूस करता है, इज़ अ रॉ मटेरियल दैट मे बी प्रोसेस टू मेक क्लोथ। अब फार्मर क्या किया, एक प्लांट उगाया कॉटन का, ठीक है, जब वो कॉटन को फिर पूरा रिफ़ाइन किया, सारा प्रोसेस के थ्रू ले गया, और उसके बाद उस कॉटन का एक कपड़ा बन गया, कॉटन क्लोथ बना दिया गया, ठीक है, ऐसा ही होता है। While some of the raw material that the Harappan used were available locally, कुछ तो जो मतलब रॉ मटेरियल होते हैं वो तो लोकली पाए जाते हैं,
ठीक है। मेनी आइटम्स सच एज कॉपर हो गया, टिन हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, प्रीशियस स्टोन हो गया, हैड टू बी ब्राउट फ्रॉम डिस्टेंट प्लेसेस, दूर दूर से लाना पड़ता था ये सब चीज़ एज अ क्योंकि रॉ मटेरियल है, ये सब काम आता था हर चीज़ बनाने में। ऑर्नामेंट हो गया या कुछ भी वेपन बनाना है तो ये सब का बहुत काम आता था, और ये सब अगर यहाँ नहीं मिल रहा है तो ये लोग दूर से मंगवाते थे। द हरप्पन्स प्रोबेबली गॉट कॉपर फ्रॉम प्रेजेंट डे राजस्थान। जो हरप्पन्स थे ना वो कहाँ से लाते थे, किस जगह से लाते थे, तो जो आज का टाइम का राजस्थान है वहाँ से ये लोग ये सब सामान लाते थे। एंड इवन फ्रॉम ओमान से भी लाते थे, सोचो जो वेस्ट एशिया में। टिन विच वॉज मिक्सड विथ कॉपर टू प्रोड्यूस ब्रोंज मे हैव बीन ब्राउट फ्रॉम प्रेजेंट डे अफगानिस्तान एंड ईरान। तो जो टिन है जिसको मिक्स किया जाता था कॉपर के साथ, ठीक है, और वो क्या बन जाता था, ब्रॉन्ज बन जाता था, ठीक है, और उसको कहाँ से लाया जाता था, अफगानिस्तान से लाया जाता था, ठीक है, या ईरान से लाया जाता था। गोल्ड कुड हैव कम ऑल द वे फ्रॉम प्रेजेंट डे कर्नाटका। गोल्ड कहाँ से लाया जाता था, किस जगह से, तो जिसको आज हम लोग कर्नाटका के नाम से जानते हैं ना, उस जगह से गोल्ड लाया जाता था। एंड प्रीशियस स्टोन कहाँ से लाया जाता था, किस जगह से, तो आज जिसको हम गुजरात कहते हैं वहाँ से लाया जाता था, ईरान से लाया जाता था, अफ़गानिस्तान से लाया जाता था, ठीक है। तो ये सब तो हो गया सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है ये भी देख लेते हैं। गुड को पहले टाइम पे कोई सामान होता था तो कैसे लोग ले जाते थे एक जगह से दूसरी जगह, तो देखो यहाँ पे एक कुछ हम लोग को टेराकोटा मॉडल मिला है जिससे हम लोग को पता चलता है कि ज़रूर ऐसा ही टाइप का पहले का स्ट्रक्चर होता होगा जिसमें लोग सामान लाद के यहाँ पे ले जाते होंगे, ठीक है। ये ऐसा स्ट्रक्चर हम लोग को मिला है। फिर उसके बाद ये किस चीज़ का फ़ोटो है ये भी देख लेते हैं हम लोग। तो ये है ना एक सील का फ़ोटो है। सील तो हम लोग जानते ही हैं। सील देखो इसके ऊपर कुछ लिखा हुआ है, कुछ साइन है, कुछ एनिमल्स का फ़ोटो बना हुआ है, तो सील भी हम लोग को मिला है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में जो कि है हमारा फूड फॉर द पीपल इन द सिटीज़। सो वाइल मेनी पीपल लिव्ड इन द सिटीज़ अदर लिविंग इन द कंट्री साइड ग्रू क्रॉप एंड रियर्ड एनिमल। तो जो बहुत से लोग हैं जो सिटीज़ में रहते थे, कुछ कंट्री साइड मतलब कंट्री के बाहर टाइप के इलाके में रहते थे, वो क्रॉप ग्रो करते थे, एनिमल्स का ध्यान रखते थे। दीज फार्मर्स एंड हर्डरर्स सप्लाइड फूड टू क्राफ्ट पर्सन। ये जो फार्मर होते थे ना, जो हर्डरर होते थे, वो क्या करते थे, फूड को सप्लाई करते थे क्राफ्ट पर्सनस को, स्क्राइब्स को जो लिखना जानते थे, या रूलर्स को, ठीक है। We know from the remains of the plant that the Harappan grew wheat, barley, pulses, peas, rice, sesame, linseed and mustard। तो वो लोग पहले के टाइम पे क्या उगाते थे, यही सब मेन खास उगाते थे, ठीक है। क्या क्या, राइस, पल्सेस, बार्ली, व्हीट एंड ऑल दैट। उसके बाद a new tool, the flug, was used to dig the earth for turning the soil and planting seeds। तो एक टूल का इस्तेमाल किया जाता था फ्लगिंग में, ठीक है, मतलब कि डिग करने में, अर्थ में गड्ढा अगर करना है, या फिर सॉइल को हम लोग पलटते हैं ना कि मिट्टी ढीला रहे, ज़्यादा टाइट ना हो, ठीक है। तो सॉइल को टर्न करने के लिए, या फिर अगर कोई प्लांट लगाना है, सीड लगाना है, तो उसके लिए इस फ्लग का इस्तेमाल किया जाता था, ठीक है। वाइल रियल फ्लग्स विच वेयर प्रोबेबली मेड ऑफ वुड। जो असली वाला एकदम प्योर फ्लग होता था ना, वो लकड़ी का बना हुआ रहता था, बट क्योंकि वो लकड़ी है ज़्यादा टाइम तक सरवाइव नहीं किया, तो हम लोग को एज एन एविडेंस आज के टाइम पे नहीं मिल पाया। बट ये जो टेराकोटा मॉडल है ना, वो सरवाइव कर गया, जिसके थ्रू हम लोग को पता चलता था, जैसे कि टेराकोटा मॉडल हम लोग को मिला है ये फ्लग का, ये असली थोड़ी ये लकड़ी का बना हुआ है, ऐसा टेराकोटा मॉडल मिला है, जिससे पता चलता है पहले के टाइम पे लोग ऐसा फ्लग इस्तेमाल करते थे, जिससे ये लोग मिट्टी को कोड़ते थे, सीड लगाते थे तब जाके, ठीक है। Now, as this region does not receive heavy rainfall, some form of irrigation may have been used। क्योंकि कुछ जगह जो था वहाँ पे अच्छा से बारिश नहीं होता था, तो लोग ज़रूर इरिगेशन के लिए कुछ तो करते होंगे ना, पानी के बिना कैसे फसल रहेगा। This means that the water was stored and supplied to the field when the water plant were growing। तो ज़रूर जो पानी था ना वो सप्लाई किया जाता था किसी तरीके से, ठीक है। ज़रूर कुआं का इस्तेमाल किया जाता होगा वाटर को सप्लाई करने के लिए खेत तक, ठीक है। उसके बाद द हरप्पन रियर्ड केटल, शीप, गोट, बफेलो, ये सब जानवर को ज़्यादातर डोमेस्टिकेट करते थे उस टाइम के लोग, रियर्ड करते थे, ठीक है। वाटर एंड पास्चर वेयर अवेलेबल अराउंड द सेटलमेंट है, घर है, उसके अगल बगल वाटर रहता था, पास्चर रहता था, मतलब फर्टाइल लैंड रहता था जहाँ पे लोग खेती वेती करते थे।
However, in the dry summer month, large herd of animal were probably taken to greater distances in search of grass and water. तो जहाँ पे जब समर सीज़न चल रहा होता था ना, तो जो लोग अपने जानवर के झुंड है उनको लेके कहाँ चल जाते थे, दूर दूर चले जाते थे, दूर से पानी लाने के लिए, ग्रास लाने के लिए, ताकि ये सब का कमी ना हो, पानी का कमी से फसल ना बर्बाद हो जाए, और फसल बर्बाद हो जाएगा तो लोग भूखे मर जाएंगे। इसीलिए जब गर्मी आता था तो लोग अपने जानवर को लेके दूर दूर तक चले जाते थे वाटर और ग्रास का इंतज़ाम करने के लिए। दे ऑल्सो कलेक्टेड फ्रूट्स लाइक बर, कॉट फिश, वो लोग फ्रूट कलेक्ट करते थे, फल लेते थे, फिर फिश को मारते थे, फिर वाइल्ड एनिमल्स का भी हंटिंग करते थे। ये सब वो लोग अपना खाने का सोर्स हो गया एक तरीके से, ठीक है। तो अब हम लोग अपना दूसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है अ क्लोजर लुक हरप्पन टाउन इन गुजरात को। तो कुछ हरप्पन टाउन हम लोग को गुजरात में भी पाया गया है, वो क्या है जानते हैं। तो जो सिटी ऑफ धोलावीरा है ना, जो लोकेटेड है कहाँ पे है वो, तो खादीर बेट के पास, जिसको हम लोग बेत बोलते हैं, इन द रन ऑफ कच्छ में। और उसी के जस्ट बगल में ना फ्रेश वाटर और फर्टाइल सॉइल भी है, ठीक है। किसके बगल में, तो सिटी ऑफ धोलावीरा के बगल में, जहाँ पे सिटी ऑफ धोलावीरा है ना, धोलावीरा जहाँ पे है उसी के बगल में। अनलाइक सम ऑफ द अदर हरप्पन सिटीज़ विच वर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, बाकी हरप्पन सिटी 2 पार्ट में डिवाइडेड था, राइट। बट जो धोलावीरा है ना वो तो 3 पार्ट में डिवाइडेड था। कैसे? ईच पार्ट वॉज सराउंडेड विथ मासिव स्टोन वॉल, मतलब बड़े बड़े पत्थर की दीवार से सराउंडेड था। सोचो, इंट्रेंसेस था थ्रू गेट बना हुआ था, वहाँ से जैसे कि लोग घुसते होंगे पहले के टाइम पे। देयर वेर ऑल्सो लार्ज ओपन एरिया इन द सेटलमेंट में, बड़ा बड़ा एकदम आंगन था, बहुत बड़ा बड़ा, ठीक है, बड़ा बड़ा आंगन हुआ करता था। फिर उसके बाद जिसमें ज़रूर बड़े बड़े सेरेमनीज़ होते होंगे, कुछ फंक्शन होता होगा। अदर फाइंड इंक्लूड लार्ज लेटर ऑफ हरप्पन स्क्रिप्ट दैट वर कार्व्ड आउट ऑफ वाइट स्टोन परहैप्स इनलेड इन वुड। बहुत बड़ा बड़ा हम लोग को कुछ कुछ लेटर मिला हुआ है जो हरप्पन स्क्रिप्ट में, हरप्पन लैंग्वेज में लिखा हुआ मिला है। वाइट स्टोन पे कुछ लिखा हुआ मिला है, या फिर वो लकड़ी के ऊपर कुछ कुछ लिखा हुआ मिला है, कुछ तो सील के ऊपर लिखा हुआ मिला है। बट जो सील के ऊपर लिखा हुआ मिला वो तो चलो आज के टाइम तक बच गया, रह गया, बट कुछ और चीज़ पे लिखा जाता होगा पहले के टाइम पे, बट वो बच नहीं पाया, टाइम के साथ साथ वो डिस्ट्रॉय हो गया, तो हम लोग उसको देख नहीं पाए, ठीक है। फिर उसके बाद द सिटी ऑफ लोथल स्टूड बिसाइड अ ट्रिब्यूटरी ऑफ द साबरमती का जो ट्रिब्यूटरी है उसके बगल में, ये लोथल साइड भी हम लोग को एक मिला है गुजरात में। वो किसके पास है, तो गल्फ ऑफ कंभत के पास है। और क्योंकि इट इज़ सिचुएटेड नियर एरियाज वेयर रॉ मटेरियल सच एज सेमी प्रीशियस स्टोन्स वेर ईजिली अवेलेबल। ये ऐसा जगह पे है ना जहाँ पे मतलब प्रीशियस स्टोन्स पाए जाते थे आराम से। दिस वॉज एन इम्पॉर्टेंट सेंटर फॉर मेकिंग ऑब्जेक्ट आउट ऑफ स्टोन, शेल, मेटल। तो यहाँ पे क्योंकि एक तरह से एक सेंटर बन गया था, यहाँ पे बहुत ईजिली प्रीशियस मेटल मिल जाता था, इसका लोकेशन इतना ज़्यादा अच्छा था, और इसीलिए यहाँ पे ही लगता था ना बहुत काम होता था, ज़्यादातर काम यहीं पे होता था। कोई ऑब्जेक्ट बनाना स्टोन का, शेल का, मेटल का, तो यहीं बनता था लोथल में, ठीक है। स्टोर हाउस भी मिला है हम लोग को लोथल में, ठीक है। मेनी सील्स एंड सीलिंग्स वेर फाउंड इन, और ये स्टोर हाउस में बहुत सारे सील और सीलिंग्स मिला है। सीलिंग्स क्या होता है, तो इम्प्रेशन ऑफ सील ऑन क्ले, तो क्ले के ऊपर अगर कुछ लिखा हुआ है, कुछ एनिमल का फोटो बना हुआ है तो उसको सीलिंग बोलते हैं, जो कि हम लोग को लोथल के स्टोर हाउस में मिला है, राइट। तो अब हम लोग चलते हैं आगे। उसके पहले हम लोग देख लेते हैं कि ये जो पिक्चर है ना, इमेज दिया गया है, इसको देख के जो लोथल में मिला है हम लोग को, ठीक है, कहाँ पे मिला है, लोथल में मिला है। ये बिल्कुल एक डॉकयार्ड की तरह लगता है कि यहाँ पे जो बड़े बड़ा टैंक है बिल्कुल है एक डॉकयार्ड की तरह, और यहाँ पे ज़रूर बोट शिप उस टाइम पे आता होगा, ठीक है, और यहाँ पे ज़रूर भारी भारी सामान लाया जाता होगा बोट और शिप से, और यहाँ पे बिल्कुल एक डॉकयार्ड की तरह बना हुआ है पूरा, यहाँ पे पानी, यहाँ पे शिप्स आता होगा, ठीक है। तो बिल्कुल डॉकयार्ड की तरह भी हम लोग को एक साइट मिला है लोथल में। A building that was found here was probably a workshop for making beads, pieces of stone, half-made beads, tool for bead making and finished beads have all been found here. तो यहाँ पे लोथल में और क्या क्या मिला है हम लोग को, बहुत सारा लगता है कि स्टोर हाउस मिला है, वर्कशॉप टाइप जगह मिला है, लगता है यहीं पे काम होता होगा। बहुत सारा स्टोन का कुछ पीस मिला है, बीड का पीस मिला है, या फिर बहुत सारा टूल्स मिला है जिससे लगता था ये सब बनाया जाता होगा। तो लगता है कि ज़रूर सेंटर ऑफ जो वर्कशॉप है ना, यहीं पे से सारा काम ऑपरेट होता होगा, ओके।
ये बॉक्स में क्या लिखा, तो सील्स एंड सीलिंग्स. सील may have been used to stamp bags or packet containing goods that were sent from one place to another, right? After a bag was closed or tied, the layer of the wet clay was applied on the knot and the seal was pressed on it. The impression of the seal is known as the sealing. If the sealing was intact, one could be sure that the good had arrived safely. तो देखो, सील एक साइन ऑफ ऑथोरिटी होता था, ठीक है ना. अगर हम कोई सामान मंगवाए हैं, अगर हम पहले के टाइम का बात करें, मान लो हम अर्लियर पीपल हैं, पहले के हम आदमी हैं, अगर हम कोई सामान मंगवा रहे हैं दूर से बहुत ज़्यादा, और अगर उस सामान में अच्छा से सील लगा हुआ है, हम समझ लिए अच्छा चलो सेफली आ गया है, रास्ता में इसको कोई खोलने का कोशिश नहीं किया है, ओके. अगर वो सील थोड़ा सा भी डैमेज हुआ दिखता है, थोड़ा सा भी मुड़ा हुआ दिखता है, तो हमको पता चल जाएगा अच्छा बीच रास्ता में लगता है इससे कोई छेड़खानी किया है मेरे सामान के साथ, ठीक है ना. तो यही होता था सीलिंग. अगर सील्स कैसा होता था, एक क्ले के ऊपर कुछ कुछ बना दिया जाता था जिसको हम लोग सीलिंग्स कहते हैं. सील होता था और ये सामान के साथ अटैच कर दिया जाता था इस क्ले को, और वो सामान का एक तरह से ऑथोरिटी को डिफाइन करता था कि ये सामान बिल्कुल सेफली आप तक पहुंच गया है. अगर सील डैमेज रहता था तो लोग समझ जाते थे कि उनका सामान के साथ कुछ किया गया है, ठीक है ना. फिर उसके बाद द मिस्ट्री ऑफ द एंड. Around 3900 years ago, we find the beginning of a major change. People stopped living in many areas of the cities. Writing, seals and weights were no longer used. Raw material brought from long distances became rare. In Mohenjo-daro, we find that the garbage piled up on the streets, the drainage system broke down, and new, less impressive houses were built, even over the streets. अब देखो, द मिस्ट्री ऑफ द एंड मतलब कि इस पूरे सिविलाइजेशन का इतने अच्छा सिटी, जितना जहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम था, रोड था, इतना अच्छा स्ट्रक्चर, सिटाडेल या फिर लोअर टाउन, इतना प्लान करके सब कुछ बना हुआ था, ये सिविलाइजेशन ख़त्म कैसे हुआ, ये अभी भी एक मिस्ट्री है. क्योंकि ना अचानक देखा गया कि कोई सील नहीं लिख रहा है, कोई सील बना नहीं रहा है, वेट नहीं देखने को मिल रहा है, या फिर रॉ मटेरियल जो दूर दूर जगह से लाया जाता था वो भी कम हो गया अचानक से, या फिर पूरा कचरा फेंका हुआ रहता था स्ट्रीट्स पे, जो ड्रेनेज सिस्टम है पूरा टूट चुका था. जबकि हम लोग जिस सिस्टम के बारे में पढ़े हैं, पूरा हड़प्पा के बारे में, मोहनजोदाड़ो के बारे में, बहुत ही प्लान्ड था, साफ़ सुथरा रहता था, बट अचानक बिल्कुल उल्टा चीज़ देखने को मिलने लगा, ठीक है. आखिर ऐसा हुआ क्यों, ये अभी भी एक मिस्ट्री है. वाई डिड ऑल दिस हैपन. अलग अलग लोग अलग अलग अपना मतलब एक अंदाज़ा लगाते हैं. कोई बोलता है कि ज़रूर रिवर्स हैव ड्राइड अप, ज़रूर पानी वानी सूख गया होगा जिसके वजह से सभी लोग मर गए होंगे, तबाह हो गया होगा सब कुछ. कुछ तो कहते हैं कि डिफॉरेस्टेशन हो गया होगा, पेड़ इतना ज़्यादा काट दिया गया होगा कि तबाही आ गया होगा. कुछ कहते हैं कि क्योंकि फ्यूल का इस्तेमाल होता है ब्रिक्स को बेक करने में, हीट करने में, बट फ्यूल ख़त्म हो गया होगा, या फिर कॉपर को पिघलाने में फ्यूल का इस्तेमाल होता है, ये सब ख़त्म हो गया होगा. अब उसके बाद इतना ज़्यादा, या कुछ लोग कहते हैं इतना ज़्यादा चरवाया गया ना, या ग्रेस करवाया गया एनिमल्स को, कि सारा जो मतलब ग्रीन कवर है वो ख़त्म हो गया, मतलब जो फॉरेस्ट है वो ख़त्म हो गया, जिसके वजह से तबाही आ गया होगा, या फिर फ्लड आ गया होगा. बट कुछ भी, ये सारे रीज़न्स मतलब बहुत ज़्यादा अनबिलीवेबल लगते हैं, क्योंकि फ्लड आया तो भाई एक जगह पे आया ना, एक साथ इतना जगह पे कैसे आ सकता है फ्लड. लोथल में भी, मतलब कि कालीबंगन में भी, फिर उसके बाद हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, हर जगह कोई एक जगह आया होगा. बट हम लोग क्या देख रहे हैं कि एक साथ पूरा ये सिविलाइजेशन ही नष्ट हो गया, ख़त्म हो गया. तो ये कैसे हुआ, ये अभी भी मिस्ट्री, इसलिए हम लोग बोलते हैं द मिस्ट्री ऑफ द एंड. इट अपीयर्स एज इफ द, कुछ लोग बोलते हैं ना कि राजा जो है उसका शासन बिल्कुल ख़राब हो गया होगा लास्ट में, ठीक है. Sites in Sindh and West Punjab were abandoned, while many people moved into newer, smaller settlement to the east and the south. फिर उसका जो साइट था ना सिंध का या वेस्ट पंजाब का, जिसको हम लोग पाकिस्तान कहते हैं आज के टाइम पे, वो पूरा बर्बाद हो गया था. तो वहाँ के लोग जो थे वो स्मॉलर सेटलमेंट में आ गए थे, जिसको हम लोग स्मॉलर बट हायर बोलते हैं ना, उसमें आ गए थे, ठीक है. टू द ईस्ट एंड द साउथ में आ गए थे, मतलब वो लोग वहाँ से हट के, कहाँ से हट के, तो वो लोग सिंध वाली जगह से हट के, सिंध में जितने भी साइट था वहाँ वो पूरा बर्बाद हो गया था, तो वहाँ के लोग दूसरे जगह मूव हो गए थे. नए नए सिटीज़ बनने लगे 1400 साल पहले, ठीक है. अब आप लोग आगे के चैप्टर में उन न्यू सिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे. फिर ये हमारा लास्ट बॉक्स है जिसमें लिखा हुआ है कि इजिप्ट जो है ना एक ड्राई डेजर्ट है, ठीक है, सूखा एक तरह से डेजर्ट है.
और उसके बाद कहाँ, एक्सेप्ट द लैंड अलोंग द रिवर नाइल, रिवर नाइल के पास जो लैंड है ना वो बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल है, वो सूखा नहीं है, डिज़र्टेड एरिया नहीं है। 5000 साल पहले जो किंग थे वो रूल किए इजिप्ट पे। किंग जो थे अपनी आर्मी को भेजते थे दूर दूर जगह, डिस्टेंट लैंड में भेजते थे कि जाओ सिल्वर लाओ, गोल्ड लाओ, आइवरी लाओ, टिम्बर लाओ, प्रीशियस स्टोन्स लाओ, ठीक है। बड़े बड़े टॉम्ब्स बनाए जाते थे, पिरामिड जैसे, जिनको हम लोग पिरामिड कहते हैं, जिनका पिरामिड इसी को बोलते हैं हम लोग, ऐसे स्ट्रक्चर को, ठीक है। तो बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पिरामिड्स बनाए जाते थे। जो भी रूलर किंग्स मरते थे ना उनको इन्हीं पिरामिड के अंदर मतलब जला दिया जाता था, ब्यूरी कर दिया जाता था। और उनके साथ वो जिनको हम लोग आज के टाइम पे ममीज़ बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? ममीज़ बोलते हैं। दीज केयरफुली प्रिजर्व्ड बॉडीज़ आर नोन एज ममीज़, ठीक है। फिर बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स को भी इनके साथ बर्न किया जाता था, जैसे कि बर्तन, यूटेंसिल, ऑर्नामेंट, गहना, क्लोथ, कपड़ा, ड्रिंक, जो वो ड्रिंक पीते होंगे, जो खाना वो खाते होंगे, या फिर उनका जो फेवरेट म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट हुआ करता होगा, जो वो हथियार एक रख दिया गया उनके साथ, एक जानवर, ये सभी चीज़ जो उनके डेली यूज़ के, जो उनका फेवरेट चीज़ है, ये सारे उस रूलर के साथ जला दिया जाता था। इवन कभी कभी तो जो लोग सर्विंग मैन रहते थे, जो खाना बनाते थे, उनको भी मतलब जला दिया जाता था, या जो सर्विंग विमेन रहती थी, ठीक है। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये कि ज़रूर वो लोग आफ्टर लाइफ पे डिपेंड करते होंगे कि डेथ के बाद भी लोग फिर से जन्म लेते हैं, तो वो जब जन्म लेंगे तो ये सारी चीज़ें उनके काम आएंगी। तो यही इस बॉक्स में पूरा लिखा हुआ है, ठीक है। बस इतना ही था हमारा चैप्टर, इसी तरीके से ख़त्म होता है। अगर आपको कोई भी डाउट हो इस चैप्टर से रिलेटेड, सो यू कैन आस्क दीज डाउट्स इन कमेंट सेक्शन। कुछ भी अगर गलत लगे तो भी आप बोल सकते हो कमेंट सेक्शन में, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।